जय श्रीमन नारायण दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महत्म के 25वें अध्याय को। तो आइए प्रेम पूर्वक सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करके कथा को प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, जो मानव ध्रुव तीर्थ में स्नान करके ध्रुवेश्वर महादेव जी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वो शुभ विद्याधर लोक में 1 लाख वर्षों तक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होता है। नर्मदा तट पर एक नक्षत्र नामक तीर्थ है, जहाँ सब पापों का नाश करने वाले ऋक्षेश्वर महादेव प्रतिष्ठित हैं। वहाँ 27 नक्षत्र सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उस तीर्थ में स्नान करके लोग स्वर्ग में जाते हैं, और जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है वे फिर जन्म ना लेकर मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तदंतर वराह नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ तीर्थ है, जहाँ कल्याणदायिनी नर्मदा शुक्रा कहलाती हैं। वहाँ एकादशी तिथि को स्नान करके शास्त्रोक्त दान आदि सत्कर्म करने के पश्चात जो विष्णु परायण व्रती पुरुष द्वादशी को शुद्ध भाव से गंध पुष्प धूप दीप और नववेद आदि के द्वारा भगवान वराह की पूजा करता है, वो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में सदा आनंद भोगता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतकर वैष्णव धर्म में तत्पर होकर भक्ति पूर्वक वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा विष्णु धर्म लिखवाकर श्रोते ब्राह्मणों को निवेदन करता है, उसे ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवता वर देते हैं। विद्या दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। उसके प्रभाव से दाता को सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। तदंतर चांद्रयण नामक एक उत्तम तीर्थ है। पूर्णिमा तिथि को जब चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र से योग हो, तब उस महोत्सव की बेला में सब सिद्धियों को देने वाले भगवान चंद्रभूषण की पूजा करके मानव स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो परम धर्मात्मा पुत्र पूर्णिमा तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि अथवा पिंडदान देता है, उसके पापात्मा पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। वहीं द्वादश आदित्य तीर्थ भी है, वो उत्तरायण काल में पुण्य की वृद्धि करने वाला है। हे राजन, वहाँ संक्रांति काल और विश्व योग में स्नान एवं सूर्य देव का पूजन करके मनुष्य सूर्यलोक में सम्मानित होता है। उत्तर दिशा में शंकर नामक शिवलिंग बताया गया है। जो अमावस्या में भगवान शंकर का पूजन करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके बाद विश्व विख्यात संगम तीर्थ है, जहाँ नर्मदा के साथ दत्तात्रेय नदी मिली हुई है। वो उत्तर की ओर से आकर मिलती है। देवता और दैत्य सभी दत्तात्रेय नदी को मस्तक झुकाते हैं। वहाँ संगम में स्नान दान और भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य श्री हरि के लोक में जाते हैं। मेधा तिथिकर स्कंद सावर्णी कौशिक मनु काश्यप गालो तथा तपोनिधि मंत्रेय ये और दूसरे भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से महर्षि इस तीर्थ के प्रभाव से उत्तम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। चंद्रवंश में सत्य धर्म परायण देवानिक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया ऋषिकेश। वो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न महान बलवान चक्रवर्ती राजा हुआ। महात्मा ऋषिकेश ने अनेक यज्ञ किए। उनकी राजधानी कन्यापुर में थी, जो कुबेर की अलका के समान शोभा पाती थी। कन्यापुर की समस्त प्रजा दीर्घायु और धन धान से संपन्न थी। श्री शैल नामक पर्वत पर त्रिपुरा के समीप तुंगभद्रा नाम वाली एक नदी है, जो मल्लिकार्जुन के दर्शन से पाताल गंगा कही गई है। उस पुण्य तीर्थ में प्रतापी ऋषिकेश ने सूर्य ग्रहण के समय 1 लाख गौ और 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था की। फिर सूर्य ग्रहण से 5 दिन पूर्व उन्होंने वेदों के विद्वान एवं बहुश्रुत ब्राह्मणों को बुलवाया। वे ग्रहण के समय इन सब गौओं का दान करना चाहते थे। ग्रहण से पूर्व उन्होंने आग्नेय इष्टि प्रारंभ कर दी। देव योग से उनके आवनी अग्नि में अत्यंत तेजस्वी रुद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा आहुति डाली गई। उस समय पाताल से प्रलय काल के समान प्रज्वलित अग्नि प्रकट हुई, जिसने वहाँ के 10,000 ब्रह्मचारियों और 1 लाख गौओं को जलाकर भस्म कर दिया। अब वहाँ का यज्ञ मंडप और नगर भी भस्मात हो गया। ये सब देखकर ऋषिकेश के मन में बड़ा विषाद हुआ। वे अग्नि में समा जाने के लिए अपनी रानियों और समस्त मंत्रियों के साथ आसन से उठकर खड़े हो गए। उस समय सब ओर बड़ा हाहाकार मचा। तब एक ब्राह्मण ने कहा, हे महाभाग, तुम श्रेष्ठ नगर कल्पग्राम में चले जाओ।
राजा ऋषिकेश वहां जाकर मुनियों की आज्ञा पाकर तत्पश्चात सोम यज्ञ करने के लिए कुरुक्षेत्र को गए और वहां सरस्वती नदी की शरण ली। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव और विष्णु और सरस्वती का स्तोत्र एवं जप किया। वे बोले कि मैं कुरुक्षेत्र को जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में ही निवास करूंगा। कुरुक्षेत्र का नाम लेने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। संपूर्ण शब्द रूपी महोत्सव से जिन्होंने समस्त जीवों के कलंक को धो डाला, जिनकी तीर्थों का मुनिगण सेवन करते हैं, वे सरस्वती देवी मेरे पापों का नाश करें। राजा का ये वचन सुनकर पापों का अपहरण करने वाली सरस्वती देवी ने कहा, हे राजन, विषाद छोड़ो और मेरा श्रेष्ठ वचन सुनो। तुम्हारे यज्ञ में 10,000 ब्रह्म हत्या, 1,00,000 गौ हत्या हुई है। इतने महान पाप से छुटकारा दिलाने में इस चराचर जगत के भीतर एकमात्र नर्मदा नदी ही समर्थ है। नर्मदा समस्त पापों का नाश करने वाली हैं। मैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर 12वें या 24वें वर्ष सदैव नर्मदा के कोटि तीर्थ में स्नान करने के लिए जाया करती थी। इससे मैं भी परम शुद्ध हो गई हूँ। हे नृपश्रेष्ठ, नर्मदा में स्नान और शिव का पूजन करके एक श्रेष्ठ यज्ञ करो और उसमें बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा दो। उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो ब्राह्मण और गौवें वहाँ मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, उनकी हड्डियों को ले जाकर नर्मदा जी के जल में बहा दो। उस जल का स्पर्श होने से उन सबको देवलोक की प्राप्ति हो जाएगी और नर्मदा के जल एवं तिल की अंजलि देने से उन सब की उत्तम मुक्ति भी हो जाएगी। सरस्वती का ये वचन सुनकर राजा ने उनको प्रणाम किया और रानियों तथा परिवार के साथ प्रसन्नतापूर्वक कन्यापुर में लौट आए। वहाँ जाकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग सब आवश्यक सामग्री एकत्र करके यज्ञ की सामग्री भी साथ लेकर नर्मदा नदी के तट पर चलो। ये आदेश पाकर सेवकों ने अन्य सामानों के साथ उचित रीति से उन ब्राह्मणों और गौओं का अस्थि भस्म भी वहाँ पहुँचा दिया। तदंतर वो अस्थि भस्म आदि नर्मदा के जल में मंत्रोच्चारण पूर्वक बहा दिया गया और उत्तम विधि से पूजन करके हाथ जोड़े हुए राजा ने देवताओं और ब्राह्मणों को तृप्त किया। उस स्थान पर एक स्रोत प्रकट होकर नर्मदा के जल में जा मिला। वो नर्मदा संगम गंजाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ गंजाल है वहीं एक सिद्ध लिंग भी है, जो ब्राह्मण और गौ उस प्रलय यज्ञ द्वारा दग्ध हुए थे। वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर आशीर्वाद देते हुए ऋषिकेश की प्रशंसा करने लगी। हे महाभाग, तुम्हारे प्रसाद से हम सब लोग दिव्य लोक में देव भाव को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर वे सभी विष्णु धाम में चले गए। राजाओं में श्रेष्ठ ऋषिकेश भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ लोक पावनी नर्मदा देवी को नमस्कार करके एकाग्रचित होकर उनकी स्तुति करने लगे। हे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदे, आपको नमस्कार है। आपके जल में जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इस घोर संसार सागर में फिर उसका जन्म नहीं होता। कोई भी बलवान सहस्त्रों जन्मों में भी आपके वेग को रोक नहीं सकता। आपने संपूर्ण चराचर विश्व को अपनी जल से व्याप्त कर रखा है। हे महादेवी, आपके ही प्रसाद से मनुष्य की इस भवसागर से मुक्ति होती है। राजा का ये स्रोत सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा कि हे महाभाग, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। ऋषिकेश ने कहा कि हे देवी, आप मुझे पवित्र कर दें। आपके जल में स्नान, अवागाहन, पान तथा आपके नाम का स्मरण एवं कीर्तन करने से तत्काल ही 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं। नर्मदा बोली, हे नृपश्रेष्ठ, एवं मस्तु। ऐसा कहकर नर्मदा देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तदनंतर चक्रवर्ती राजा ऋषिकेश ने साष्टांग प्रणाम करके इक्षु चलने वाले रथ पर आरूढ़ होकर अपने नगर में प्रवेश किया। वहाँ अंतःपुर एवं परिवार के साथ उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंतकाल आने पर वे देवलोक को प्राप्त हुए। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।